Good morning to all. Welcome to Divit Classes channel. Today again we are continue chapter 2 self exploration. हम लोग इसका पर्पस कर रहे हैं जो कि आज पार्ट 4 है. तो प्लीज स्टूडेंट लास्ट की सब वीडियोस आप ध्यान से सुनिएगा तभी आपको नेक्स्ट वाली वीडियो समझ आएंगी. तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो पर्पस ही है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का. तो लास्ट वाले सारे जो हम हेडिंग्स है ये सब कर चुके हैं और अभी हम करेंगे 6th और 7th. तो 6th में क्या है? It is a process of being in harmony with oneself and in harmony with others. अगर हम अपने आप के साथ हारमनी में रहना सीख जाते हैं तभी हम दूसरों के साथ रह पाते हैं. हारमनी मतलब तालमेल, एक एग्रीमेंट के साथ, एक समझौते के साथ अगर आप रहना सीख जाते हैं, आपको एक्सप्लोर करके ये चीजें आ जाती हैं तो ही आप दूसरों के साथ भी हारमनी में रह पाएंगे. दूसरों के साथ में हमारे इस नेचर में, इस एग्जिस्टेंस में जितने भी यूनिट्स हैं, तो यूनिट्स कौन कौन से हैं? अदर ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सॉइल है, वाटर है, फायर है, जिसके साथ भी आप जीते हैं वो सब चीजें. With the help of self exploration we create dialogue with yourself, with ourselves. मैंने पहले ही बताया आपको कि जब हम यहाँ बात करेंगे तो सोल लेवल पे बात करेंगे, हम बॉडी लेवल पे बात नहीं करते. तो डायलॉग में जब हम अपने आप के साथ स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, अपने आप के साथ बात करते हैं, तो करेंगे कैसे? तभी करेंगे अगर हम सेल्फ एक्सप्लोर्ड हैं. तो इससे क्या मिलता है हमें? हम अपने आप के साथ हारमनी में आना सीख जाते हैं. क्योंकि जब तक हम अपने आप के साथ हारमनी में नहीं रहेंगे ना, तब तक हम किसी को भी नहीं समझ पाएंगे. और आज के टाइम में आपने देखा होगा बहुत से इस तरह के लोग हैं जो कहते हैं कि वो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, वो डिप्रेशन में है. क्यों है? क्योंकि वो अपने आप के साथ ही अभी तक हारमनी में रहना सीखे ही नहीं है. जो अपने आप के साथ अभी तक स्टेबल नहीं है वो दूसरों के साथ स्टेबल कैसे होगा? तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है सेल्फ एक्सप्लोर करना. सेल्फ एक्सप्लोरेशन से कितनी मदद मिलती है आपको. आप अपने आप के साथ जीना स्टार्ट कर देते हैं. Through same process of self exploration we are able to explore into the harmony in the entire existence. वो सेम प्रोसेस फॉलो होगा जो आप अपने साथ कर रहे हैं ना, वही आपको सेम दूसरों के साथ करना है. खुद को हारमनी में लाने के लिए जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं वही प्रोसेस आपको दूसरों के लिए फॉलो करना है. We only need to discover this if we learn this process properly. We live in harmony with the entire existence. बहुत बड़ी बात है. अगर आपको ये डिस्कवर करना आ गया ना, आपको ये चीज सीख ली आपने कि कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे हमें अवेयर होना है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा हारमनी के साथ जीना. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का. It is a process of identifying our innateness and moving towards self-organization and self-expression. जब आप innateness क्या होता है? एक सहजता. सहजता समझते हैं, बहुत सहज आपका यदि स्वभाव है, ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हेल्प करता है? आपकी सहजता को आइडेंटिफाई करता है और उसको किसकी तरफ मूव कर देता है? सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ. मीन्स आप सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, खुद को मेंटेन करना आ जाता है. जिसको खुद को मेंटेन करना आ गया वो तो अवेल्युएशन भी अपनी आराम से कर लेगा. अगर अवेल्युएशन अच्छे से कर ली तो हारमनी में खुशी से तो आप जी ही पाएंगे. तो इनेटनेस क्या किसकी तरफ मूव करती है? सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव करती है. व्हेन वी आइडेंटिफाई आवर इनेटनेस व्हाट आई रियली वांट टू बी, अगर हमें ये जागृति आ गई, हमें ये समझ आ गई कि हम चाहते क्या हैं, एक्चुअल में हम हैं क्या, तो आप सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड बनना स्टार्ट हो जाते हैं. If we are living in contradictions,
दूसरी तरफ अगर आप कॉन्ट्राडिक्शंस में रहते हैं, प्री कंडीशनिंग में रहते हैं, फिर पुराने विचारों में, अजम्पशंस में, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ये सही है ये गलत है, इन चीजों में फंसे रहते हैं, तो मीन आप कभी भी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। तो यहाँ ये लास्ट टॉपिक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक समराइज करती हूँ। तो अभी तक हमने जितना भी सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में सुना पढ़ा, वो क्या था? इसका कंक्लूजन निकालना हो तो यही निकालेंगे कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से हम खुद को जान पाते हैं। यदि हम खुद को जान पाए तो हम दूसरों को जान पाएंगे। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमें करनी कैसे है? ये होती है अवेयरनेस से। जितना आप अवेयर होंगे हर चीज के प्रति, हर एक के प्रति, अपने प्रति, जितनी अवेयरनेस आपकी हाई होगी, उतना ज्यादा आप सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड बनते जाएंगे। अब फिर बात आती है कि हमें अवेयरनेस कैसे लेके आनी है। तो अवेयरनेस का कैसे लाते हैं हम? जब हम खुद को नहीं हम दूसरों को नहीं, खुद को एक्सप्लोर करते हैं। दोबारा से बोल रही हूँ, अवेयरनेस कैसे आती है? जब हम दूसरों के ऊपर काम नहीं करते, दूसरों को नहीं खोजते, हम खुद को खोजते हैं। और खुद के साथ जब हम बात करते हैं, अपनी सोल के साथ बात करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारी एक सोल ही है जिसको हमारी जर्नी का पता होता है। कभी भी किसी आप विडंबना में पड़ जाते हैं, किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं, आपको जवाब नहीं मिलता, शांत होके अपने सोल से पूछिएगा, अपने आप से बात करिएगा, अंदर ही अंदर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हर चीज का सॉल्यूशन बैठा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है? हर किसी के पास वो एनर्जी है, हर किसी के पास वो चीज है, वो शक्ति है, लेकिन हम उसे एक्सप्लोर ही नहीं करते। हमें किस चीज में मजा आता है? बस दूसरों से कहते हैं ना, जैसे हम लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो थॉरली किसी भी टॉपिक को पढ़ने से अच्छा होता है, हम लोग कहते हैं कि वो 10 इयर्स जो होते हैं ना, उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बनी बनाई चीजें मिल जाए तो वही सही है कि एग्जाम ही पास करना है। तो ये सेम चीज लोग अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करनी स्टार्ट कर देते हैं। वो खुद को एक्सप्लोर नहीं करते, वो थॉरली खुद को नहीं जानते। वो क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं, जब कोई भी चीज का समाधान चाहते हैं ना, तो वो इधर उधर भटकेंगे, उससे पूछेंगे ऐसा है तो कैसे करें, उसको पूछेंगे। हमें कभी भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि हम सेल्फ एक्सप्लोर्ड हैं। आपको मैंने जैसे बताया था, जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, जो महात्मा गुरु होते हैं, ये क्यों नहीं भटकते? ये क्यों नहीं दूसरों के पास जाते कि हमें हमारी समस्या का समाधान बताइए? क्योंकि समस्या सबके पास है, कोई भी समस्या के बिना नहीं जीता, हर की लाइफ में उतार चढ़ाव चलते हैं। ये लोग क्यों नहीं किसी के पास जाते? क्यों? क्योंकि ये सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड पीपल होते हैं, इनकी अवेयरनेस हाई होती है। अगर इनके सामने कोई विडंबना, कोई अड़चन आ भी जाती है, इनको पता होता है उससे हमें कैसे निकलना है, उसे सॉल्व कैसे करना है। ये इधर उधर किसी के पीछे किसी की बातों में आके अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करते। क्योंकि जितना आप अपने ऊपर डिपेंड ना होकर दूसरों के ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट कर दोगे ना, आपकी एनर्जी डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप खुद को नहीं जानेंगे, खुद को नहीं पहचानेंगे, हर किसी के प्रति अपना रिलेशनशिप नहीं समझ पाएंगे, हर किसी के प्रति मतलब हर उस चीज के प्रति जो इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है, इस नेचर में एग्जिस्ट करती है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे कोई भी हो, सॉइल हो, वाटर हो, हर किसी के साथ आपको अपना रिलेशन एक बार ध्यान से समझना पड़ेगा। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपका हर एक चीज के साथ क्या रिलेशन है, क्यों है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप एक्सप्लोर होते जाएंगे, और आपकी सोल ही आपकी टीचर है, आपकी सेल्फ ही आपकी टीचर है। वही आपको सारी क्वेश्चंस का आंसर देगी, बाहर से कोई भी नहीं देगा। क्योंकि जब आप बाहर से कोई चीजें पूछते हैं ना, तो हर बंदा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताता है, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, राइट? तो कभी किसी के एक्सपीरियंस को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी दूसरे के एक्सपीरियंस को फॉलो करते हैं तो अपनी नाव तो डूबेगी ही डूबेगी। जिसने बोला ये चीज ऐसे नहीं वैसे होती है, सुन लो,
फिर उसे एनालाइज करो। मैं फिर दोबारा बोलती हूँ कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है। सेल्फ एक्सप्लोर्ड पर्सन कौन होता है? जो ना तो एक्सेप्ट करेगा ना रिजेक्ट करेगा, सिर्फ क्या करेगा? वेरीफाई करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको एग्जाम में ये लाइन तो लिखनी है। सेल्फ ऑर्गेनाइज पर्सन कौन है? जो ना एक्सेप्टेंस में आता है ना रिजेक्शन में आता है, वो वेरीफाई करता है, वो डाटा कलेक्ट करता है, हर किसी से डाटा कलेक्ट करता है और फिर उसके ऊपर अपनी एक समरी तैयार करता है कि यस ये है प्रॉपर परफेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमें अपनी लाइफ में जीना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो टॉपिक चल रहा था पर्पस, इस वीडियो में कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 2 के नेक्स्ट वाले टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा कंटेंट ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन या सेल्फ एक्सप्लोरेशन, राइट। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आपकी कोई भी क्वेरी है मुझे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, मैं वहां पे आपको आंसर दे दूंगी। अगर आप मुझे ईमेल करना चाहते हैं तो वहां भी आप क्वेरी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।